झारखंड के मंत्री हैं इरफान अंसारी। इरफान अंसारी अपने कामों से, अपने बयानों के कारण ऐसा लगता है कि हेमंत सरकार की किरकिरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। एक बार फिर से सुर्खियों में छाए हैं इरफान अंसारी। इरफान अंसारी बता दें कि स्वास्थ्य विभाग का जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और इसके साथ ही वो खाद्य आपूर्ति मंत्री भी हैं। तो एक तरफ पिछले दिनों जो चर्चाएं चल रही थी स्वास्थ्य को लेकर, जिस तरह स्वास्थ्य की खामियां थी, इस तरह उनके जो बयानबाजी आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की जो किरकिरी हुई थी वो आप लोगों ने देखा था। अब एक बार फिर से हेमंत सरकार की किरकिरी करने पर कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं इरफान अंसारी। अब जो खाद्य आपूर्ति विभाग है, इस विभाग की उन्होंने किरकिरी कर दी है। दरअसल बीते दिन जो पीडीएस डीलरों को वो 4G मशीन वितरण कर रहे थे, इस दौरान उनका जो बयान आया, इस बयान से डीलरों का कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता दिख रहा है। डीलरों के प्रति उनका जो रवैया है वो रवैया बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में डीलर जो पहले से मनमानी करते थे, आप देख रहे होंगे, अब उनका जो है इनके बयान के बाद शायद और मनोबल बढ़ जाएगा। क्या वो बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वो दे रहे हैं डीलरों को? पहले तो उन्होंने जो सभा के दौरान यह पूछा था कि आप डीलरों को कितना बकाया है, तो इस बकाये को लेकर उन्होंने बयान किया। जो डीलर थे वो डीलर ने कहा कि 8 महीने से हमारा बकाया है। इसे वो मानने से इनकार किए और वो जो सभी से पूछा तो सभी ने एक स्वर में कहा कि 8 महीने का हमारा बकाया है। लेकिन अंततः डीएसओ से भी पूछा गया तो इसके बाद 3 महीने का निकला कि 3 महीने का बकाया है, यानी कि अक्टूबर अक्टूबर तक का अभी तक दे दिया गया है, लेकिन डीलरों तक नहीं पहुंचा है। इसके अलावा जो डीलर के मेन पक्ष में उन्होंने जो बयान दिया है वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे, पहले उसी को सुन लीजिए। हम बढ़ाएंगे और जो बेरोजगार युवा हैं, चाहे हमारी बहनें हैं, उनको हम पीडीएस दुकान हम देने का काम करेंगे। मैं अंत में यही कहूंगा, देखिए एक अच्छा तोहफा हमने देने का काम किया है। ये आप लोगों को काफी राहत मिलेगा। 2G मशीन अपने हम लोग कहां से कहां चले गए और आज किस दुनिया में है, किस दौर में है, तो आपको काफी लाभ मिलेगा 4G मशीन से। मशीन आपको एक्सपर्ट है, चला सकते हैं। कहीं किसी को दिक्कत होगी तो हमारे पास ट्रेनर लोग हैं, आपको मदद करेगा। ताकि हम चाहते हैं कि जब आपके पास अनाज आए तो आप लोग सही समय पर आप लोग भुगतान करें। कभी कभी शिकायतें मिलती थी कि जो डीलर लोग है वो आधा केजी काट लेता है, चावल में काट लेता है, ये प्राय शिकायतें मिलती है। लेकिन मैंने कहा है कि अरे भाई, इसका भी तो बाल बच्चा परिवार है। थोड़ा बहुत अगर काट लिया तो कौन सा पाप कर लिया। उसका भरपाई इरफान अंसारी कर देगा। आप लोगों को जब अनाज मिलेगा थोड़ा बहुत आगे पीछे हम करेंगे, ठीक है, लेकिन गरीब का अनाज आपको सही एकदम नियमित दीजिए, ताकि मीडिया वाला बोल देगा देखिए इरफान अंसारी क्या बोलते। इसका भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि देखिए ये पीडीएस सिस्टम मुझे मैं चला रहा हूं, तो जब तक मैं आपकी पीड़ा को समझूंगा नहीं तो सक्सेस नहीं हो सकता। और ये जो है पीडीएस सिस्टम तो मैं ठीक कर रहा हूं, इसमें मुझे आपकी एकदम नियमित भूमिका मुझे चाहिए। आपको जो चाहिए आप बताइए 5 तारीख। और मैं बोल दे रहा हूं, यहाँ डीएसओ है डीसी साहब, एकदम जितने भी डीलर हैं, ऐसा नहीं कि गया और फिर से सस्पेंड कर दिए, ये मैं नहीं सुनूंगा यार। तो आपने सुना कि जिस तरह उनका जो बयान आया था डीलर के प्रति, उन्होंने कहा कि डीलरों का तो बाल बच्चा है। अब समझ सकते हैं कि डीलर अपने बाल बच्चा के लिए अगर 5 किलो अनाज, यानी कि 5 किलो अनाज जो मिलता है, इसमें से आधा किलो अगर अनाज वो काट लेता है तो कितना वो जो अनाज का है वो अपने ऊपर भरपाई करता है और इसका ब्लैक में बेचता है। तो उनका भी बाल बच्चा है, भरण पोषण है, इसके लिए उन्होंने कहा तो ऐसा कर लिया, तो कौन सा गलती किया। तो इस बयान से कहीं ना कहीं डीलर का जो है वो मनोबल अब बढ़ता हुआ रहेगा। जिस तरह वो पहले आधा किलो अनाज काटते थे, हो सकता है
इसके बाद वो और भी अनाज काटे, और जो गरीब जो लोग हैं इन लोगों को अनाज मिलने में फिर से मुश्किलें आई। तो इस तरह मनोबल जो है, इनका मनोबल बढ़ता है, और ये मंत्री होकर इस तरह की बयानबाजी करना कहाँ तक उचित है। कार्रवाई इनको करना चाहिए था कि जो डीलर जो काटते हैं, इन अनाजों डीलरों के ऊपर कार्रवाई करने की इन्होंने बात कहती तो ये बात कुछ अलग था कि हम जो डीलर अनाज काटेंगे इन डीलरों को कार्रवाई किया जाएगा, इन डीलरों का जो डीलर लाइसेंस है इस लाइसेंस को रद्द कर सकते हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं जो डीलर है वो डरते, लेकिन डीलरों का जो बाल बच्चा है इनके बाल बच्चा के लिए है। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि वो स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं, तो डॉक्टर भी यह कर सकते हैं। डॉक्टर भी कल को अगर प्राइवेट क्लिनिक में अगर अपनी प्राइवेट क्लिनिक में बस बैठते हैं तो ऐसे में उनका भी तो बाल बच्चा है। नर्स भी देखते हैं तो उनका भी तो बाल बच्चा है। और जिस तरह दवाई जो बिक्री होता है, तो दवाई कहीं ना कहीं बाहर में अगर बेचा जाए तो उनका भी तो बाल बच्चा है। तो डॉक्टर साहब यह देख लीजिए कि सभी का बाल बच्चा है, सभी के परिवार का भरण पोषण करना है, तो ऐसे में क्या यह उचित है? आप इस विषय में क्या सोचते हैं? और आप इसे लेकर जो डॉक्टर साहब का यह बयान है, इरफान अंसारी साहब का यह बयान है, इस बयान के प्रति आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मेरा नाम जयंत हो गया और आप HNN 24/7 देख रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।